स्टूडेंट, गणेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रल हमारा, जिसको समाकलन कहते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी जो बोर्ड एग्जाम में है। कम से कम ये एक्सरसाइज आपकी 15 से 20 नंबर की मिलती ही मिलती है आपको, तो इसलिए थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें, तो जिससे आपके जो ये नंबर है अच्छे से अच्छे फुल में से फुल मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, इसका वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जैसे हमने अवकलन किया था इससे पहले, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, ये उसका अपोजिट होता है या उसका परिवर्तनशील होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता देता हूं कि आपको पता है कि x की पावर जो n था उसका अवकलन होता था आपके पास n x की पावर n-1, मतलब एक माइनस हो जाया करता था। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब हम x की पावर n का समाकलन करेंगे तो इसमें तो माइनस हो रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में होता है, तो इसमें यहाँ पर डिवाइड में ऐड हो जाता है, केवल ये अंतर। दूसरा, वहां पर क्या होता था, वहां पर कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास कोई भी, तो उसका 0 होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको किसी भी कांस्टेंट का समाकलन करना है तो उसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में आपको कर रहे हो उसका समाकलन, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। समाकलन में हमारा अवकलन में हमारा जो sin x का होता था वो cos x होता था, और cos x किसके बराबर हो जाता है आपका sin x बराबर, मतलब इसमें अपोजिट हो जाते हैं। और ये ध्यान रखना है आपका कि यहाँ पर जो माइनस के cos x हो जाता है उसका sin x होता है, यहाँ पर sin x का माइनस के cos x हो जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात रही ये कांस्टेंट वैल्यू की, इसमें सभी के आंसर के साथ हम कांस्टेंट को जरूर ऐड करते हैं। तो कांस्टेंट ऐड क्यों करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यही बात बता देता हूँ। कांस्टेंट ऐड करने का मतलब ये है कि ये तो आपका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब फॉर्म है आपकी, एक तरीके x वाला पद है। अगर इसके बराबर मान लीजिए मैं कोई भी एक डिजिट मान लेता हूं, 105 मान ली मैंने, ठीक है, और मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n dx प्लस में 105 dx के बराबर। ठीक, तो इसका जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ हो जाएगा n प्लस के 1 और n प्लस के 1 प्लस में यहाँ पर जब मैं इसका करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर। तो कहने का मतलब है यदि हमारा x के पद के बाद कोई इक्वेशन मान लीजिए, जैसे हमारा इक्वेशन ये पढ़ते हैं x प्लस में 2x प्लस में y बराबर, ठीक, और यहाँ पर ये पढ़ते हैं ना a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। इस तरीके कोई इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर इन इक्वेशन की आपको वैल्यू दे रखी है, जैसे x की वैल्यू आपको दे दी 5 और उसका आपको वो करना है, तो यहाँ हो जाए 5 की पावर 2, 2a मल्टीप्लाई 5 प्लस में y, तो यहाँ पर हो गया 25 प्लस में 10a प्लस में y बराबर। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन में इसका क्या मिलेगा कि आपको इस वाले पद का ही करना पड़ेगा। क्यों, अगर आप छोड़ देते, अगर मान लीजिए ये मेरा 0 हो जाया करता तब तो मैं इसे छोड़ देता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका भी समाकलन पॉसिबल है, तो इसलिए हमको एक बाद में कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। या फिर एक तरीके से ये मान लीजिए आपको ये दे दिया a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2a 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 2a और प्लस में 1 के बराबर। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये 1 वाला पोर्शन है ये भी तो लेना पड़ेगा, वरना अगर हम नहीं लेंगे तो ये छूट जाएगा, तो आपका जो भी समाकलन का इंटीग्रेशन ग्राफ बनेगा तो ये वैल्यू उसमें शो नहीं होगी, जबकि हमारे पास ये वैल्यू मौजूद थी। तो इसलिए हमको कांस्टेंट इसके सभी के लास्ट में जोड़ना जरूरी है, करना कुछ नहीं है, बस लास्ट में सी जोड़ देते हैं, जहां पर भी आप समाकलन कर देते हैं। ठीक है, इतना ही पोर्शन आपको करना है। और ये इसके फॉर्मूले, जैसे 10x का अवकलन में होता है sec स्क्वायर x, यहाँ पर sec स्क्वायर x का मिलेगा आपको 10 स्क्वायर x के बराबर। आपका यहाँ पर cot x का होता था cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x को बदल जाएगा यहाँ माइनस के cot x में। sec x का sec x tan x, यहाँ पर sec x tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का cosec x cot x, और यहाँ पर हो जाएगा cosec x cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x। और जो आपके इनवर्स वाले फॉर्मूला होते थे, sin इनवर्स x बराबर 1/√x होता था, यहाँ पर 1/√1 माइनस x स्क्वायर का sin इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर cos का हो जाएगा सेम वही माइनस cos इनवर्स के बराबर, मतलब सेम टू सेम वही फॉर्मूले, केवल आपको फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक्स्ट्रा याद कर लेना, एक तो इसकी जरूरत है, इसके अलावा किसी कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल भी सिंपल ये करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, लॉग जो a की पावर x का होता है, यहाँ पर a की पावर x का होता है a की पावर x log a के बराबर। ठीक,
चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन है 1 से लेके 5 तक, जो 1 to 5 है आपके, ये कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग रूल पर है, जो आपको बोला गया है प्रति अपकलज द्वारा समाकलन कीजिए, मतलब समाकलन कीजिए इसका, और वो भी किस विधि से, निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण का मतलब कि इसका ये पता करना कि आपको किस तरीके से इसका आंसर यही आना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए 1 से लेकर 5 तक अलग मेथड पे, और फिर सारे हम उसी मेथड पे आ जाएंगे जो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे हमको पता है एक तरीके से हमारे पास साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है अगर हम इसका अपकलन करते हैं। तो हमने ये मान लिया साइन एक्स है, तो हमको इसने ये वैल्यू हमको आंसर में मिली हुई है, तो इसका हमें क्या करना है, इसको हमें कॉस एक्स में बदलना है। तो हमको यहां पर करना है cos 2x के बराबर, और इसका हमको क्या करके दिखाना है, अपकलन करके दिखाना है। तो इसका मैंने अपकलन किया cos x का, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा cos x का अपकलन करने पर। तो देखिए cos x का होता है माइनस के साइन x, माइनस के साइन 2x, और d अपॉन डी एक्स 2x का फिर करना पड़ेगा मुझे। तो यहां हो जाएगा d अपॉन डी एक्स cos 2x बराबर माइनस के साइन 2x, और इसका 1 हो जाएगा, और ये आपका 2 बचेगा। मैं अभी केवल क्या कर रहा हूं, x के सापेक्ष अपकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, मैं केवल इसका अपकलन कर रहा हूं। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी मैंने यहां से वैल्यू निकाली, तो -1/2 इधर ले लीजिए, माइनस के 1/2 cos 2x, और d अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा आपका, और बराबर में यहां बच जाएगा माइनस के साइन 2x। तो इसका जो समाकलन होना चाहिए क्या होना चाहिए, इस वैल्यू को आप जब इधर ट्रांसफर करोगे, ये आपका डिफरेंशिएशन था, उधर जाके ये इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। तो आपको हो जाएगा माइनस के 1/2 cos 2x बराबर में इंटीग्रेशन साइन लग जाएगा, और साइन 2x का dx के बराबर। और मैंने आपको बताया था कांस्टेंट जोड़ना ही जोड़ना है हर किसी का आंसर में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने केवल क्या दिखाया कि हमारे पास साइन 2x का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे या इसका समाकलन करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, जो आपको दे रखा है उसके अपोजिट में सोच लेना है, और उसका सिंपल आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। और जब डिफरेंशिएशन हो जाए आपका कंप्लीट, तो उस वैल्यू को जो आपका डिफरेंशिएशन है उसको बराबर से उधर ले जाकर इंटीग्रेशन में चेंज कर देना, और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीके से, तो इसका क्या होगा, साइन के बराबर, तो हमने कर लिया d अपॉन डी एक्स साइन 3x, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, cos 3x, और d अपॉन डी एक्स 3x के बराबर। तो यहां हो जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन 3x बराबर में cos 3x, और यहां आपका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पे 3 को इधर ले आएंगे, तो यहां हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 1/3 साइन 3x बराबर में cos 3x, और cos 3x की वैल्यू निकालनी थी आपको डिफरेंशिएशन में। तो यहां पर हो जाएगा साइन 3x, और इसको जब मैं इधर ले गया तो ये आपका बदल जाएगा इंटीग्रेशन में, तो यहां जाएगा cos 3x इंटीग्रेशन, और यहां पर आपका c और जुड़ जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है, इसी तरीके सॉल्व कर देना। अगर आप ऐसे ही, अगर आप देखिए ऐसे जो सवाल है आपके आएंगे शायद एक्सरसाइज 2 या 3 के अप्रोक्स आएंगे, तो उसमें एक्सरसाइज में आप इन्हें सॉल्व करना, सिंपल इसी तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखेंगे तो उसके आंसर अपने आप ही यही मिलेंगे आपको। ठीक है, रूल में आपको जब ही बताएंगे जब ये वाले क्वेश्चन हम समाकलन से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में e की पावर का, तो e की पावर ही होता है, तो d अपॉन डी एक्स e की पावर 2x बराबर क्या होता है आपका, e की पावर 2x, और d अपॉन डी एक्स 2x का। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि आपका जो अपकलन होता था e की पावर x का, वो e की पावर x के बराबर होता था। यहां हो जाएगा d अपॉन डी एक्स e की पावर 2x, और e की पावर 2x इंटू 2 के बराबर। तो इसको डिवाइड में पहुंचाइए,
तो डी अपॉन डी एक्स 1/2 ई की पावर 2x बराबर में ई की पावर 2x बराबर। अब इसको इधर ले जाएंगे समाकलन में बदल जाएगा, तो 1/2 ई की पावर 2x प्लस में कांस्टेंट ऐड होगा ही होगा, और ई की पावर 2x और dx के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास होता डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 होता मान लीजिए, तो उसका आप क्या करते 3 एक्स की पावर n 3 माइनस के 1, तो मीन्स एक्स की पावर 2 के बराबर, 2 का 3 हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ जो 2 हुआ होगा तो इससे पहले इसकी पावर कितनी होगी 3 की होगी। तो यहाँ पर हम जो अपकलन करेंगे इसका क्या मान के करेंगे 3 मानकर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका घटता है तो हम हमेशा इसका अपोजिट ले रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 ax प्लस के b की पावर 3 माइनस के 1 और d अपॉन डी एक्स ax प्लस के b के बराबर। यहां पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ax प्लस के b की पावर 3, और यहां हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ax प्लस में b की पावर 2, और यहां से आपका 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां बचे केवल a के बराबर, तो यहां हो जाएंगे d अपॉन डी एक्स ax प्लस में b की पावर 3 बराबर में 3a ax प्लस में b की पावर 2 के बराबर। इस 3a को डिवाइड में पहुंचा देते हैं, तो 1/3a और ax प्लस में b की पावर 3, और यहाँ d अपॉन डी एक्स बराबर ax प्लस में b की पावर 2 के बराबर। अब इसको हमने इधर ले जा दिया तो इंटीग्रेशन में भेज दिया हमने, इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। तो ax प्लस में b की पावर 3 बराबर में ax प्लस में b की पावर 2 का इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पर आपका कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी दूसरी साइड में। तो देखिए इसका जो हो गया वो इसके बराबर हो गया। अगर आप वैसे ही चेक करेंगे तो आपको पता है अगर x की पावर 2 होता तो उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता तो क्या हो जाता, x की पावर 3/3 हो जाता, मतलब पावर 3 होनी चाहिए। तो यहाँ भी देखिए 3/3 ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दोनों को अलग अलग करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने मान लिया d अपॉन डी एक्स कॉस 2x का क्या हो जाता माइनस के साइन 2x, और d अपॉन डी एक्स 2x का फिर करना है आपको। तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स कॉस 2x और माइनस के साइन 2x, और ये आ जाएगा 2 के बराबर। डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स माइनस के 1/2 कॉस 2x बराबर में साइन 2x के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस के 1/2, डिफरेंशिएशन को आप बदल दिए इंटीग्रेशन में, कॉस 2x प्लस में c बराबर में साइन 2x dx के बराबर। फर्स्ट पार्ट तो आपका ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में केवल e की पावर 3x ही ले लो, ज्यादा की जरूरत है नहीं मुझे। तो मैंने क्या ले लिया सेकंड पार्ट में d अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x, और ये आपको पता है e की पावर 3x का क्या होता है e की पावर 3x, और d अपॉन डी एक्स 3x का कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x बराबर में e की पावर 3x और 3 के बराबर। डिवाइड में पहुंचाइए, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 1/3 e की पावर 3x बराबर e की पावर 3x के बराबर। अब इस साइन को इधर पहुंचा किस में बदल दिए इंटीग्रेशन में, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x प्लस में c बराबर आपके बोलो e की पावर 3x और dx बराबर। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई आपके पास और इसकी वैल्यू आ गई। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे दोनों की, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x माइनस के 4 e की पावर 3x के बराबर। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों का अलग अलग कर दीजिए, साइन 2x dx माइनस के 4 e की पावर 3x dx के बराबर, मतलब ये होल का है। ठीक है,
तो अब इसमें देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, माइनस के 1/2 cos 2x और माइनस के 4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, 1/3 e की पावर 3x के बराबर। अब देखिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर आप देखा जाए तो इसका ही कांस्टेंट अलग है और इसका ही कांस्टेंट अलग है, लेकिन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो इसको आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक ही बार इसको लिख सकते हो, ठीक है, चाहे इसके साथ लिख लो चाहे इसके साथ लिख लो, तो हम केवल कांस्टेंट वैल्यू को एक बार ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 cos 2x माइनस के 4/3 e की पावर 3x प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके बेसिक रूल पर हैं जो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, केवल फॉर्मूला देखना और उसी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करते चले जाना है। देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना है सबसे पहले, तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 4 e की पावर 3x dx प्लस में 1 dx। तो देखिए अब इसका मैं बताता हूं e की पावर 3x का क्या होगा। अगर आप सिंपल दोनों तरीके बता देता हूं, मैं सिंपल आपको डायरेक्ट मेथड बता दूंगा और आपको जो कैसे होता है वो भी बता देता हूं। अब मान लीजिए आपके पास e की पावर आपको 3x दे रखा है, तो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया t बराबर 3x के बराबर। तो यहां क्या हो जाएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में उसका अपकलन करता हूं तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा dt/3 बराबर 3x के। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो dt की वैल्यू है वो कितने के बराबर हो गई, x की वैल्यू dx की वैल्यू dt/3 के बराबर। अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर x और dx, इसको मैंने किसके बराबर मान लिया है, t के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, dt/3 के बराबर। तो कहने वाला यहां हो जाएगा 1/3 e की पावर t/dt, और e की पावर t का क्या होता है आपका, सेम वही होता है, e की पावर t ही होता है, ठीक। और चाहो तो प्लस में कांस्टेंट यहां पर भी ऐड करके दिखा सकते हो। तो कहने वाला है इसका जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, यहां तो आप ये मान लीजिए e की पावर कोई भी हो उसका आपको इंटीग्रेशन मिलता है करने के लिए, तो सिंपल वही लिख के जितनी उसकी पावर है वो हम डिवाइड में भी लिख देंगे। या फिर होता कैसे है वो मैंने आपको सिंपल बता दिया, इस प्रोसेस से ये चीज हमारे पास होती है। तो यहां पर मैं सिंपल लिख देता हूं, 4 e की पावर 3x/3 प्लस में x का क्या हो जाएगा 1, और 1 का क्या हो जाता है x के बराबर। मैंने आपको बताया था यहां पर जो आपका कांस्टेंट होता है जो भी उसका वही हो जाता है जिसके रेस्पेक्ट में समाकलन हो रहा होता है, और प्लस में कोई भी एक कांस्टेंट ऐड कर लीजिए। तो यहां पर यही इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 e की पावर 3x प्लस में x प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है x की पावर 2 1 माइनस के 1/x की पावर 2 और dx के बराबर। तो पहले दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो x की पावर 2 और इसकी करी तो x की पावर 2/x की पावर 2, और यहां हो जाएगा आपका dx के बराबर। इससे ये कैंसिल, यहां हो जाएगा x की पावर 2 माइनस के 1, और ये करना है मुझे dx के बराबर। तो x की पावर 2 dx माइनस के 1 dx, इसका मैंने अपकलन करा d/dx x की पावर n बराबर क्या हो जाता है, सॉरी समाकलन वाला फॉर्मूला मुझे अपकलन ध्यान आ गया। यहां पर जो समाकलन होगा आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं अब इसमें जिससे आपको आसानी रहे कि x की पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो हो जाए x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर, और यदि आपको किसी भी कांस्टेंट का अपकलन करना है तो वो आपका उसी के बराबर हो जाता है। तो यहां मैंने चेंज किया x की पावर 3/3, यहां फिर एक लाइन बढ़ा के लिख देता हूं जिससे आपको और भी इजी लगे। ये 3/3 कैसे आ गया, यहां लिख सकते हैं 2 प्लस के 1, और ये भी हो जाएगा आपका 2 प्लस के 1, और ये वैल्यू आपकी x के बराबर और प्लस में c जोड़ लिया,
यहाँ पर x की पावर 3/3 माइनस के x प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आपको क्या दे रखा है, ax की पावर 2 प्लस में bx प्लस में c, और इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले सभी को सेपरेट कीजिए, यहाँ हो जाए a x की पावर 2 dx प्लस में b x का dx। जैसे अब देखिए ये कांस्टेंट है, अगर मान लीजिए मैं इस पर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लगाता तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हमारा जीरो, मतलब कलर में तो जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा पद छूट जाता। तो इसलिए यहाँ पर हम समाकलन का आंसर में भी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा c, और कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला वही x की पावर n का करना है आपको, तो x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1, तो यहाँ हो जाएगा a x की पावर 2 प्लस के 1 2 प्लस के 1, यहाँ किया b, तो x की पावर 1 प्लस के 1 1 प्लस के 1, और यहाँ किया c, तो ये हो जाएगा x के बराबर प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए, a x की पावर 3 प्लस में b x की पावर 2 प्लस में cx और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल है आपका, 2x की पावर 2 प्लस में e की पावर x, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। 2 तो सेपरेट कर लीजिए सबसे पहले, x की पावर 2 और e की पावर x और d की पावर x के बराबर। तो आपको पता है यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है, एक तो x की पावर n dx बराबर, तो x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1, और दूसरा फॉर्मूला यूज करना है e की पावर x का, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x के बराबर। फॉर्मूला याद ना हो तो इसी पीडीएफ में आपके ऐड है, तो डाउनलोड करें तो एक बार उन पर निगाह जरूर मार लें। 2x की पावर 2 प्लस के 1 और 2 प्लस के 1 प्लस में e की पावर x के बराबर, और एक कांस्टेंट जोड़ लिया, तो यहाँ आएगा 2/3 x की पावर 3 e की पावर x और प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, अंडरवुड x माइनस के 1/अंडरवुड x की पावर होल स्क्वायर 2 के बराबर, और यहाँ पर इसका dx करना है। तो आपको पता होगा a माइनस b का जो होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, a की पावर b 2 प्लस में b की पावर 2 माइनस के 2ab का, तो वही फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अंडरवुड में x की पावर 2 प्लस में 1/अंडरवुड x की पावर 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई अंडरवुड x और मल्टीप्लाई 1/अंडरवुड x, और इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन ऐसा बनता है थोड़ा s की तरीके से, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए रूट की मल्टीप्लाई जब भी हम रूट वाले पद में करते हैं तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं और जोड़ा बन के बाहर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये x के बराबर हो जाएगा और ये 1/x के बराबर हो जाएगा। यहाँ रूट x से रूट x कैंसिल, माइनस के 2, और आपको यहाँ पर अब करना है इसका इंटीग्रेशन। तो सभी को सेपरेट कीजिए, तो x dx प्लस में 1/x dx माइनस के 2, और dx कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कौन से यूज कर रहे हैं, एक तो x की पावर n वाला, तो x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1, एक आपको देखिए उसमें क्या होता है log x का होता है 1/x, तो यहाँ 1/x का क्या हो जाएगा आपका log x के बराबर, और इसको मोड में लिख दीजिए चाहे तो, और ना लिखे तो भी कोई इशू नहीं है, वैसे पॉजिटिव भी होता है ऑलवेज, इसलिए मोड लगा देते हैं। और एक करना है आपको सिंपल 1 का, तो वो हो जाता है आपका x के बराबर। यहाँ पर x की पावर 2/2 प्लस में log x, और इसका हो जाए माइनस के 2x, और एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इस सीट में इतने क्वेश्चन थे। आज हमने 7.1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आपको जो भी पीडीएफ चाहिए यहाँ से डाउनलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गणित शास्त्र जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, उसका आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी।
ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले सवालों के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।